नमस्कार दोस्तों, मैं बीकेएस मैम आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ शिव सरोज साहित्य के इस नए वीडियो में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम। सर्व का अर्थ है सबका और नाम का अर्थ नाम है। सर्वनाम अर्थात जो सब नाम संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग होता है। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं। या आशीष, शुभम, आदित्य तीन दोस्त थे। एक दिन वे तीनों आशीष, शुभम, आदित्य एक दिन मेला देखने गए। आशीष, शुभम, आदित्य ने वहाँ बहुत सारी दुकानें देखी। अब आप देख रहे हैं इसमें क्या है कि आशीष, शुभम, आदित्य तीनों नाम बार बार आ रहे हैं। तो बार बार आने से जो सरलता और सुबोधता है वो खत्म हो जाती है। ये पुनरावृत्ति और दोहराव से वाक्य अच्छा नहीं लगता। इसलिए इस दोहराव और पुनरावृत्ति से बचने के लिए इन संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहा जाता है। एक बार हम फिर से सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं। अतः इन नामों अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सर्वनाम का प्रयोग किन कारणों से किया जाता है। एक तो दोहराव से बचने के लिए, भाषा को संक्षिप्त छोटा बनाने के लिए, भाषा को सरल, सुंदर और बोधगम्य बनाने के लिए, पुनरावृत्ति से बचने के लिए। अब हम बात करते हैं कि इसके कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब याद करने में हमको सुगमता रहे, इसके लिए हम देखेंगे 2 पै वाले साथ रखे हैं हमने, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, और 2 एक जैसे नाम वाले निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमने दोनों साथ रखे। और जो 2 सर्वनाम हैं, हम बोलते हैं कई बार कि ये मेरा निजी मामला है, ये मेरे से संबंधित है, तो याद रह जाए, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे नाम से ही पता चल रहा है, पुरुषों अर्थात प्राणियों के लिए नाम के बदले आने वाला सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब प्राणी अर्थात पुरुष हमारे यहाँ बातचीत के दौरान 3 प्रकार के माने गए हैं। एक तो जो वक्ता होता है, बोलने वाला, एक होता है हमारे यहाँ श्रोता, सुनने वाला, और दोनों जो बात करते हैं तो जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं उसकी जो वहाँ अभी अनुपस्थित है, उपस्थित नहीं है। तो इस तरह से हमारे यहाँ 3 तरह के पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य अनुपस्थित व्यक्ति के लिए जिनके नाम है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये तीनों ही पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद माने गए हैं। बात करते हैं हम इनमें कौन कौन आता है। जैसे बोलने वाला हमेशा अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा वो होगा मैं, मेरा, ये एक वचन में, हम, हमारा, बहुवचन में। इसी तरह जो श्रोता है, सुनने वाला है, वो हमेशा उसके लिए जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो किया जाएगा तुम, तू, आप। और जो वहाँ उपस्थित नहीं है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वह, उन्हें, उस, उनका, वह, उसे, उन्हें, इसका, उनका आदि। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम को। प्रश्नवाचक सर्वनाम में हम क्या देखेंगे कि जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या घटना के विषय में प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें एक बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह आना अनिवार्य है। अब जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन सा आदि सभी प्रश्नवाचक शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में गिने जाते हैं।
इसके बाद आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से ही पता चल रहा है कि निश्चित ज्ञान हमें होना चाहिए। उस व्यक्ति या वस्तु घटना के बारे में हमें निश्चित ज्ञान है तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब ये निश्चयवाचक सर्वनाम है वो दूर या निकट दोनों वस्तुओं के बारे में हो सकता है। इसके लिए हम कभी इशारा या संकेत भी करते हैं तो इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जाना जाता है। जैसे जो शब्द इसके लिए होते हैं वह यह है, ये, वह, वे, इस आदि से। अभी हम इशारा करके बोलें यह घर मेरा है तो हमें निश्चित ज्ञान है, अच्छी तरह से हमें पता है कि यह घर मेरा है। इसके बाद हम देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चयवाचक सर्वनाम का उल्टा होता है। उसमें हमें निश्चित ज्ञान था, अच्छी तरह से हमें उसके बारे में पता था, जबकि इसमें हम अनिश्चयपूर्ण स्थिति में होंगे। हमें उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित ज्ञान नहीं होगा तो हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे दूध में कुछ गिरा है, दूध में कुछ गिरा है। अब हमें नहीं पता कि उसमें क्या गिरा हुआ है, तिनका भी हो सकता है, चीनी भी हो सकती है, कोई मच्छर मक्खी भी हो सकता है। तो कोई और कुछ जो सर्वनाम शब्द हैं वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई है, अब कोई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आगे बात करते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो दो व्यक्तियों या वस्तुओं का परस्पर संबंध प्रकट करता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब इसी सर्वनाम में जो प्रधान उपवाक्य होता है उसका गैर सर्वनाम के जो दूसरे आश्रित उपवाक्य हैं उनके साथ संबंध जोड़ने का कार्य करता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। तो करने में, कार्य में और फल प्राप्त करने में दोनों में संबंध है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ लाठी और भैंस दोनों में संबंध है कि जो ताकतवर होगा उसी का सब कुछ होगा। तो जो सो, जिसकी उसकी, जितना उतना, जैसा वैसा, ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं आखिरी सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम की। निजवाचक सर्वनाम में निज का अर्थ होता है अपना, अर्थात वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता अर्थात कार्य करने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसके उदाहरण शब्द देखते हैं, स्वयं, खुद, अपने आप ही। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, मैं कपड़े स्वयं धो लूँगा। तो यहाँ पे ये स्वयं शब्द है वो मैं, कर्ता के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये निजवाचक सर्वनाम है। इस तरह आज हमारे सर्वनाम पूरे हुए। धन्यवाद आप सभी का।